डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 19 और 20 को हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 19 दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। तो 5000 जो यहाँ पर दिया हुआ है वह इसका दिया हुआ है ए का मान, मतलब प्रथम वर्ष में उसे 5000 रुपये मिला और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 की बढ़ोतरी होती गई, मतलब 200 रुपये बढ़ता गया और अंतिम वर्ष में 7000 रुपये उसका वेतन हो गया। तो जो ये 5000 दिया हुआ है यह इसका प्रथम पद हो जाएगा, ए का मान 5000, और जो प्रत्येक वर्ष बढ़ता है मतलब 200 रुपये बढ़ता है तो 200 रुपये सार्व अंतर यानी डी का मान हो जाएगा। और उसका अंतिम जो 7000 दिया हुआ है यह ए एन का मान हो जाए, मतलब अंतिम वर्ष में उसका 7000 रुपये वेतन हो जाता है, तो इसे हम ए एन का मान मानेंगे। अब लिखेंगे दिया है प्रथम पद ए बराबर 5000 और सार्व अंतर जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी बराबर 200 और अंतिम पद मतलब अंतिम वर्ष में जो ए एन कहलाएगा वो कहलाएगा 7000। अब लिखेंगे कि माना एन वर्षों में सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ए एन का फार्मूला लगाएंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास ए एन का मान दिया हुआ है 7000, तो उसे इसके सामने लिख देंगे 7000, और ए और डी के मान हमें पता है तो ए और डी को हम वहाँ पर लिखेंगे। तो ए का मान 5000 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200 है बराबर 7000। सबसे पहले हम 5000 को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तब हमें एन का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे एन माइनस 1 गुणे 200 बराबर 7000, और 5000 ट्रांसफ़र हो गया तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया यहाँ पे। अब हमें इसको माइनस कर देना है तो n माइनस 1 गुणे 200 बराबर 7000 और 5000 घटेगा तो 2000 आ जाएगा। अब हमें n का मान निकालना है तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2000 भागे 200, क्योंकि यहाँ पर 200 गुणा में था तो यहाँ भाग में चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 से काट दिया हमने 10 आया, n माइनस 1 बराबर 10 और n का मान हो जाएगा 10, ऋण का है तो ये एक वहाँ जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो n बराबर 11। अब 11 हमारा ये आंसर आ गया है, यानी कि 11 वर्षों में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अतः 11 वर्षों में सुब्बा राव का वेतन 5000 से 7000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। एक बार और देख लीजिए, इसमें 5000 दिया हुआ है तो हमने उसे लिख दिया है ए का मान 5000, तो प्रथम पद ए बराबर 5000 लिखा और सार्व अंतर डी बराबर हमने 200 लिख दिया, और इसका अंतिम पद 7000 दिया हुआ है तो एन का मान 7000 हो गया। इसके बाद हमने एन का फार्मूला लगाया जिसमें ए और डी के मान हमने रखे और उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया, एन का मान 11 आ गया, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका 20वां सवाल दिया हुआ है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए।
यह सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है प्रथम पद ए का मान 50 रुपये, मतलब प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की थी, तो 50 रुपये उसका प्रथम पद हो जाएगा। और जो अंतर आ रहा है, मतलब जो बढ़ा रही 17.5, तो वह सार्व अंतर कहलाएगा। सार्व अंतर डी बराबर 17.5 और अंतिम सप्ताह में उसका 207.50 रुपये उसकी बचत हो जाती है। तो अंतिम पद ए एन बराबर 207.50 ये हो गया। अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो हम ए एन का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। हमारे पास ए और डी का मान दिया हुआ है, तो ए एन बराबर, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, जो बराबर है 207.50 के। अब यहाँ पर हम ए और डी का मान रखेंगे, तो ए का मान है 50, एन माइनस 1 और डी का मान है 17.5 बराबर 207.50। हमने इसको रख दिया है। इसके बाद हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम 50 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो n माइनस 1 17.5 बराबर 207.50। 50 धन का था तो यहाँ पर ऋण किया जाएगा, 50 धन का था तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, और हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 157.50। n माइनस 1 17.5 बराबर आ गया 157.50। तो n माइनस 1 का मान हो जाएगा 157.50 बटे 17.5, क्योंकि 17.5 यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में रहेगा। अब इसको हम कट कर देंगे, तो 17.5 से हमने 157.50 को डिवाइड किया तो 9 बार जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 9, ये माइनस का 1 था तो यहाँ धन का हो गया, 9 बराबर 10, मतलब n का मान आ जाएगा 10। n बराबर 10 आ गया। 10 वर्षों में 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः रामकली की बचत 10 वर्षों में 207.50 हो जाएगी। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे।